अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ मैक्सी का डिज़ाइन। तो ये नेट की मैक्सी है और ये इसके ऊपर फुल काम हुआ है। इसके ऊपर सितारों का काम हुआ था और इसको मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया था। इसकी फ्रिल लगाई थी मैंने, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई है। तो इस तरह का फ्रिल वाली ये मैंने मैक्सी तैयार की थी और ये 2 साइज़ में मैंने इसकी ऑर्गेन्जा जो थी उसकी कटिंग करके रख ली थी। ये मैं आपको सब सामान दिखा रही हूँ, जो सामान को मैंने रेडी करके रखा हुआ था। इसकी ये मैंने चोली को कटिंग कर लिया था। ये इसकी लाइनिंग का कपड़ा है, ये जिप है जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये स्लीव्स है और स्लीव्स का अस्तर है। ये नीचे का घेर और इसके नीचे का घेर के साथ का अस्तर है। इस तरह से ये सारा सामान हमने रेडी कर लिया था ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो देखने में, और मैं बहुत शॉर्ट करके ये वीडियो बनाऊं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। फिर इसके बाद मैंने ये इसका जो चोली का हिस्सा था वो मैंने तैयार कर लिया था। इसके ऊपर लाइनिंग वगैरह लगा ली थी। लाइनिंग मैंने मशीन से नहीं लगाई थी, इसको मैंने सुई से कच्चा करके लगाया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर फैंसी ड्रेसेस में लाइनिंग जब लगाती हूँ तो इसको मैं हाथ से सुई से कच्चा करती हूँ। इस तरह से लगाने से आपका फैब्रिक जो है वो आगे पीछे नहीं होता, उसमें झोल नहीं आता और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। क्योंकि जब ये नेट का कपड़ा था हमारा, नेट और फिर नीचे हमने सिल्क लगाई थी। पता ही है आपको कि सिल्क का कपड़ा कितना सरकता है और नेट भी काफ़ी खिंची खिंची हो जाती है। अगर हम उसके ऊपर सिलाई करें तो नेट खिंच जाती है। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर हाथ से कच्चा कर लिया था। अगर आप लोगों का भी इस तरह का कोई ड्रेस हो तो आपने पहले उसको अस्तर लगाने से पहले उसको कच्चा करना है लाइनिंग के साथ, और फिर उसके बाद आपने उसको स्टिच करना है। तो मैंने इसके अंदर अस्तर वाले सूट के अंदर भी जिप लगाई है, क्योंकि ये यॉक वाली फ्रॉक थी। मैक्सी जो थी हमारी, इसके अंदर यॉक लगी हुई थी और ये बॉडी फिटिंग में था, तो इसकी वजह से हमने इसके ऊपर जिप लगाई है। क्योंकि ये चोली वाले ड्रेसेस में और ज़िप लगा लें तो बहुत अच्छा रहता है, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने इसके अंदर लगाई है ज़िप, और ये ज़िप के लिए कपड़ा मैंने इसकी लाइनिंग का ही लिया था। और इसको मैंने पहले ऊपर इसकी चोली के ऊपर ही इसकी ज़िप को मैंने लगाना है। बाद में इसकी नीचे का घेरा वगैरह हम तैयार करेंगे। उससे पहले मैंने आपको ये ज़िप लगाने बता रही हूँ कि मैंने इस तरह से ज़िप लगाई थी इसके अंदर, और फिर इसको अच्छे से प्रेस वगैरह से जमा लिया था। क्योंकि नेट का और वैसा लाइनिंग वाला कपड़ा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो प्रेस के साथ आप काम करेंगे तो आपका काम अच्छा फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। तो मैं इस तरह से काम करती हूँ अपना, कि इस तरह के अगर कोई चीज़ भी होती है तो उसके ऊपर मैं प्रेस कर लेती हूँ। जैसे नेक गला है या बैक पर पट्टी लगाई है या किसी भी तरह का आप काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से आप प्रेस उसके ऊपर करके करेंगे तो आपका काम अच्छा फिनिशिंग के साथ होगा। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका काम कभी भी ख़राब नहीं होगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो मैं इस तरह से काम करती हूँ अपना, और फिर उसके बाद मैंने ये लगा दी इसके ऊपर ज़िप। तो अगर आप इस तरह की फ़्रॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को फुल देखें और इस तरह से आप फॉलो करें, आपके ड्रेस बहुत अच्छा बनेगा और इस तरह की मैक्सी का डिज़ाइन आप ख़ुद बना सकते हैं। तो ये देखें, ये लग गई मेरी ज़िप, और ये देखें पीछे से भी कोई धागे वगैरह नहीं निकले। अच्छा, ये एक नीचे की एक टिप्स है जो मैं बनाती हूँ। ये नीचे जब हमारी ज़िप का बकिया हिस्सा बच रहा होता है उसको मैं कटिंग करके और उसका कपड़े को ही फोल्ड करके सिलाई कर देती हूँ, ताकि जो बची हुई ज़िप का पीस है वो हमारी कमर पे ना चुभे। तो मैं इस तरह से इसको फोल्ड कर देती हूँ ताकि वो ना चुभे, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस होते हैं वो अक्सरियत चुभते हैं। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखना चाहिए। और ज़िप भी ख़राब नहीं होती, तो मैंने इस ज़िप को पीछे से ही फोल्ड कर दिया था। फिर इसके बाद हमने जो इसका फ्रंट गला गोल बनाया था सादा, उसको हमने रेडी कर लिया था तुरपाई वगैरह करके। और ये जो स्लीव्स थी हमारी, इस स्लीव्स के ऊपर भी मैंने यहाँ पर एक एप्लिक पट्टी लगाई थी, जो इसकी लाइनिंग का कपड़ा था। इसकी स्लीव्स की आगे की साइड पे मैंने ये एप्लिक पट्टी लगाई है। ये देखें, इससे खूबसूरती भी आती है और आपका नेट में झोल भी नहीं आता। अगर नेट पे आप बना रहे हैं तो इस तरह से फैब्रिक को इस्तेमाल करें। तो इस तरह से इस्तेमाल करने से आपका फैब्रिक
बिल्कुल भी इसके अंदर नेट के अंदर जो है बिल्कुल बल नहीं आएंगे। अगर आप किसी कपड़े का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि पाइपिंग वगैरह लगाएं या फिर इसके अंदर इसी की ही पट्टी लगाएं, तो इसके अंदर कभी भी झोल वगैरह नहीं आएगा और बहुत आसानी से आपकी नेट स्टिच हो जाएगी। तो ये नेट के सूट आपको पता ही है, मशीनें बहुत मुश्किल से इसके ऊपर चलती हैं और ये काफ़ी मुश्किल से कपड़ा संभलता है। और इस तरह से यह नेट का मेरी मैक्सी थी जिसको मैंने तैयार किया था। तो फिर ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी साइड की सिलाई लगा ली थी, जो नीचे का घेरा था। और ये काफ़ी बड़ी थी तो दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और कपड़ा भारी की वजह से नीचे गिरे गिरे जा रहा था। पर मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूं, समझा सकूं। और मैंने साइड की सिलाई लगाई घेरे पे, और फिर उसके बाद जो हमने नीचे फ्रिल बना के लगानी थी, उस फ्रिल के लिए ये जो ऑर्गेन्जा को हमने कटिंग करा हुआ था, तो ऑर्गेन्जा जो थी हमारी छोटे बड़े साइज़ में काटी हुई थी। एक हमने जो कटिंग करी थी वो थोड़ा सा चौड़ा साइज़ था और एक थोड़ा सा पतला था, क्योंकि हमने जो नीचे फ्रिल लगानी है वो डबल पे लगानी है। तो मैंने डबल पे इसकी सेटिंग करी हुई थी कि मैं डबल फ्रिल लगाऊंगी और फिर इसके ऊपर बाज़ार से पीको करवाऊंगी। जो बल वाली पीको चल रही हैं वो हमने इसके ऊपर करवानी थी। और फिर इसके बाद ये मैंने हाथ से इसके अंदर चुने डाल दी थी। और ये देखें कि ये जो मैंने 2 टिश्यू लगाए हैं, 2 यानी कि छोटे बड़े साइज़ में मैंने टिश्यू को लगाया था, एक ऊपर और एक नीचे। और जब ये पीको हो जाएगी तो ये वाज़ा होने लग जाएगी। और इन दोनों को टिश्यूओं को पहले मैंने एक साथ सी लिया था और फिर उसके बाद दोनों को पकड़ के एक साथ चुने डाल दी थी। तो ये देखें हमारा काम कितना आसान हो गया था और छोटा बड़ा भी नहीं हुआ। अगर आप डबल फ्रिल लगा रहे हैं तो दोनों को इकट्ठा ही हाथ से चुने डालें, या फिर जिस तरह की भी आप चुने डालना पसंद करते हैं उस तरह से चुने डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से चुने डाली थी और दोनों ही यानी कि ऑर्गेन्जा के छोटे बड़े जो साइज़ कटिंग किए थे दोनों को एक साथ रखा और एक साथ ही दोनों पे चुने डाल दी थी। इस तरह से मेरे दोनों ही ऑर्गेन्जा की जो फ्रिल वाला कपड़ा था वो बराबर ही आया। फिर उसके बाद जो हमने इसका जो घेरा था उसके नीचे हमने इसको लगाना है। और इसके लगाने के बाद पहले हम इसका नीचे का घेरा रेडी करेंगे, उसके बाद हम इसकी चोली इसके अंदर टच करेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये मैं इसके ऊपर लगा रही थी। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कपड़ा ज़्यादा था, यानी कि जो मैक्सी का था वो काफ़ी भारी हो रहा था, तो वो इसलिए मैंने इसको इस तरह से ही दिखाया है आपको। ये देखें जो करीब से था मैंने वो दिखा दिया फ्रिल कि फ्रिल मैंने किस तरह से लगाई थी। ये पूरी मेरी फ्रिल हो गई थी रेडी। इसको अब मैं प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद इसको अच्छे से बिठा दूँगी, तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं ऑर्गेन्जा की या सिल्क की आप फ्रिल बना के लगाते हैं तो वो कितनी अच्छी लगती है, कितना अच्छा उसके अंदर लुक आता है। आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि ये डिज़ाइन मैक्सी का आप लोगों को कैसा लगा। बहुत खूबसूरत सा घर में ही हमने इतना अच्छा सा ये डिज़ाइन तैयार किया है फ्रिल का, और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तरीका भी आसान बताया है ताकि आप लोग को समझ आ सके, आप लोग अपने घर में इसको ट्राई कर सकें, बना सकें। ये देखें इस तरह से ये ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं, जो घर में ही हम अच्छे अच्छे से ड्रेसेस बना लेते हैं। रेडीमेड से बेहतर हम घर में बना सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, थोड़ा ढूंढ ढांढ के अच्छा सा फैब्रिक लाना होता है, क्योंकि आजकल हर जगह इस तरह के फैब्रिक मिलने लग गए हैं जो हम घर में ही अच्छा सा करके इनको सीकर खूबसूरत बना सकते हैं और घर की ही तकरीबों में इसको पहन भी सकते हैं। तो इस तरह का ये ड्रेस मैंने तैयार किया। फिर नीचे का इसका पहले नेट वाला जो घेरा था उसको रेडी करा, फिर इसके बाद इसकी सिल्क का जो घेरा था उसको रेडी करा, उसके अंदर भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी चुनें डाली थी। और फिर इसके साथ इसको अंदर लिया और इसके ऊपर इसका नेट वाला जो घेरा था वो एक इसके ऊपर लिया और इन दोनों को एक करके सी लिया। पहले मैंने ये दोनों को पहले एक साथ करके सिया और फिर इसके साथ इसकी चोली लगा के मैंने सी दिया था। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और जो न्यू हैं, अभी आए हैं पहली बार, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ करिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप आए हैं पहली बार तो चैनल को विज़िट करें, आपको आपकी मतलब की हर तरह की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बच्चों बड़ों की, जेंट्स की, लेडीज़ की, सब तरह का काम आपको
मेरे चैनल पे मिल जाएगा और आप बहुत खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे इस तरह का। और ये डिज़ाइन भी आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाजमी बताइएगा कि डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरह के मैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और वीडियो को एंजॉय करिएगा। खुदा हाफिज़।